हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड्स और बेसिस समझाए थे। अब मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसे टेस्ट करने के लिए हम दूसरे सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज। और ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं इंडिकेटर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करा जाता है टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। We cannot taste every substance and find its nature. Therefore, we use indicators. फ्रेंड्स, अब हम हर एक एसिड या हर एक बेस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके नेचर का पता कैसे लगाएं? उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। सो व्हाट इज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि भाई जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये कैसे पता चलता है फ्रेंड्स? Because the indicator indicates the presence of acid or base in a substance by changing its color. फ्रेंड्स, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है ये इंडिकेट करने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ इंडिकेटर्स तो सिंथेटिकली बनते हैं, बट कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। वो कौन से इंडिकेटर्स हुए? दैट अकर इन नेचर, वो नेचुरली पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक यानी हल्दी, जो हम हर किचन में हल्दी पाई जाएगी फ्रेंड्स, तो ये जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है। अनदर एग्जाम्पल इज चाइना रोज पेटल्स, दैट इज गुड़हल, जिसको हम गुड़हल के फूल कहते हैं, वो है ये। और फिर है लिटमस। फ्रेंड्स, लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो आइए अब देखते हैं कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे अपना कलर चेंज करते हैं और ये कैसे बताते हैं कि भाई जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक ओनली चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब फ्रेंड्स, जो ये टर्मरिक होती है ये अपना कलर सिर्फ बेस की प्रेजेंस में ही चेंज करती है। अगर सब्सटेंस बेस होगा जब ही टर्मरिक का कलर चेंज होगा, और अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो उसका कलर, टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट टर्न्स रेड। और टर्मरिक कौन सा कलर चेंज कर लेती है? अपना क्या कलर ले लेती है? वो रेड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये चीज आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है आपने। आपने क्या करना है, एक सोप सॉल्यूशन लेना है, थोड़ा सा साबुन घोल लीजिए पानी में और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड। और इससे हमें पता चलता है कि जो सोप सॉल्यूशन है वो क्या है? वो बेसिक है। और हमें पता भी है फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो बेसिक होते हैं वो जो बेस होते हैं वो सोपी टेक्सचर होता है उनमें, राइट? तो सोप सॉल्यूशन क्या है? वो बेसिक है। और ये हमने पता लगा लिया जब हमने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि हल्दी का कलर चेंज होके हो गया रेड। फ्रेंड्स, इस चीज को आप इस पिक्चर से भी याद रख सकते हैं। देखिए, हमने एक शीट ली, उस पे हमने कलर कर दिया। किससे? हल्दी से हमने उसको पूरा कलर कर दिया है। अब एक सोप सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने अपनी पेंट ब्रश को डिप किया और उससे हमने ये स्माइली बनाना शुरू करा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो स्माइली है ये रेड कलर का हो गया। तो इस स्माइली से फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं कि जो टर्मरिक है वो अपना कलर चेंज करती है सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और वो कलर क्या चेंज हो जाता है? वो रेड हो जाता है। अब फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है वो ये है दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्मरिक रिमेन्स येलो।
देखिए फ्रेंड्स, जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो ये तो बता सकती है कि जो भाई सामने वाला सब्सटेंस है वो बेसिक है या नहीं, बट वो ये नहीं बता सकती कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। उनमें एसिडिक और न्यूट्रल में जो टर्मरिक है वो येलो ही रहेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं हल्दी एक एसिड, लेट्स से लेमन जूस में हल्दी डालती हूँ, तो जो लेमन वो जो हल्दी है वो उसमें येलो ही रहेगी। इसी तरह से अगर हम मिल्क लें या अगर हम पानी लें जो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें अगर हल्दी डालते हैं वो जब भी येलो ही रहती है, वो अपना कलर चेंज नहीं करती। तो फ्रेंड्स, हल्दी अपना कलर चेंज सिर्फ बेसिक उसमें ही करेगी, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो येलो ही रहेगी। आइए फ्रेंड्स, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सोप सॉल्यूशन डाल दिया। सोप सॉल्यूशन यानी जो साबुन का पानी होता है वो डाल दिया। अब फ्रेंड्स, इस सोप सॉल्यूशन में मैं कुछ हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी यानी येलो कलर की, राइट? येलो कलर की हल्दी है। अब धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हल्दी है इसका रंग चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी? ये रेड कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सोप सॉल्यूशन है ये एक बेस है, राइट? तो देखिए, जो येलो कलर की हल्दी थी, जब वो बेस में डाली गई तो उसने अपना कलर चेंज कर लिया और वो रेड कलर की हो गई। अब फ्रेंड्स, अगर इस सोप सॉल्यूशन में मैं कुछ एसिड डालूं, लेट से हम कुछ लेमन जूस ऐड कर लेते हैं इसमें। लेमन जूस क्या है? एक एसिड है। तो अब इस हल्दी का क्या रंग बन जाएगा? आप देखेंगे फ्रेंड्स कि धीरे धीरे ये जो रेड कलर है हल्दी का, वो फिर से येलो होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिले, तो जो ये बेस था ये न्यूट्रल होना शुरू हो गया। ये जो सोप सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। फिलहाल आपको दो बातें याद रखने की जरूरत है इधर। फर्स्ट इज कि जो टर्मरिक है, हल्दी यानी, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जब हम टर्मरिक को बेस में ऐड करते हैं तो उसका येलो कलर रेड हो जाता है। और दूसरा, अगर एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो हल्दी का रंग येलो ही रहता है, उसका रंग चेंज नहीं होता। नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको कुछ टेस्ट सॉल्यूशन दूंगी। आपने उसमें टर्मरिक एज एन इंडिकेटर यूज करना है और बताना है कि भाई वो जो टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो बेस है, एसिड है, या वो एक न्यूट्रल है। तो पहले फ्रेंड्स, हमने ये तीन टेस्ट सॉल्यूशन ले लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। पहले में हमने लेमन जूस डाल दिया, दूसरे में हमने ऑरेंज जूस डाल दिया, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने विनेगर ऐड कर दिया, विनेगर डाल दिया। अब फ्रेंड्स, हम इन तीनों में टर्मरिक ऐड करते हैं। एज एन इंडिकेटर हमने टर्मरिक तीनों में ऐड करा, तो हम देखेंगे कि तीनों में ही टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर इस कॉलम में हमने लिख दिया नो चेंज। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें पता है कि ये जो तीनों हैं ये तीनों एसिड्स हैं, बट टर्मरिक एज एन इंडिकेटर हमें ये नहीं बता पा रहा कि क्या ये एसिड है या ये एक न्यूट्रल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम रिमार्क्स में लिखेंगे एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है? क्योंकि हम जब टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जो गिवन टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो एक एसिड है या वो एक न्यूट्रल है। इसी तरह से फ्रेंड्स, लेट्स टेक थ्री मोर टेस्ट सॉल्यूशंस। कौन कौन से? एक में हमने लिया बेकिंग सोडा, दूसरे में लाइम वाटर, और थर्ड में हमने लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो फ्रेंड्स, इन तीनों टेस्ट सॉल्यूशंस में जब हम हल्दी ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हल्दी का कलर है वो चेंज हो गया, वो येलो से रेड हो जाएगा। तो इससे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो तीनों टेस्ट सॉल्यूशंस हैं दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि ये तीनों ही टेस्ट सॉल्यूशंस बेस हैं। इसीलिए जब हमने इसमें टर्मरिक ऐड करी तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। एक में शुगर है फ्रेंड्स, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है कॉमन सॉल्ट यानी नमक। तो अब जब इन दोनों में मैं टर्मरिक ऐड करूंगी तो मैं क्या पाऊंगी?
मैं देखूंगी कि जब मैंने टर्मरिक ऐड करी तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ, वो येलो का येलो ही रहा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने टर्मरिक एज एन इंडिकेटर यूज करा और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो उससे मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो दोनों टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, या तो ये एसिडिक हैं या न्यूट्रल हैं। ओके, तो हमने देखा फ्रेंड्स कि जब टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, तो जब तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि भाई गिवन टेस्ट सॉल्यूशन इज बेसिक। बट जब उसका कलर चेंज नहीं होता, तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो एसिडिक है या पक्का पक्का न्यूट्रल है। हम कहते हैं दैट सॉल्यूशन इज ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है चाइना रोज, जिसे हम कॉमनली हिबिस्कस भी कहते हैं। देखिए, ये है चाइना रोज और इसे हिंदी में फ्रेंड्स हम कहते हैं गुड़हल के फूल। तो आइए अब देखते हैं कि चाइना रोज एज एन इंडिकेटर कैसे यूज करा जाता है। When China rose petals are kept in warm water, a colored solution is obtained. तो हम फ्रेंड्स चाइना रोज के कुछ पेटल्स लेंगे और उनको हल्के वार्म वाटर में ऐड कर देंगे। तो थोड़ी देर जब हम उन पेटल्स को उस वार्म वाटर में रखेंगे तो हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो पानी होगा उसका रंग चेंज हो जाएगा, वो कलर्ड वाटर होगा। अब इस कलर्ड वाटर को फ्रेंड्स हम यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट अदर सब्सटेंसेस। सो फ्रेंड्स, जब हम इस इंडिकेटर को दूसरे सब्सटेंसेस में टेस्ट करने के लिए ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे दैट चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक, दैट इज मैजेंटा, एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। तो फ्रेंड्स, जब हमने इस चाइना रोज इंडिकेटर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया, तो हम देखेंगे कि उसका रंग चेंज होकर क्या हो जाता है, डार्क पिंक यानी मैजेंटा कलर का हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। पर जब हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है वो। तो फ्रेंड्स देखिए, चाइना रोज एज एन इंडिकेटर हमें बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है कि क्या वो एक एसिडिक है, क्या वो बेसिक है। और अगर उसका रंग नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब कि वो एक न्यूट्रल है, राइट। आइए फ्रेंड्स, अब इस पर एक एक्सरसाइज करते हैं। तो इधर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस बता रही हूं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसका इनिशियल कलर क्या होता है। आपको बताना है कि जब आप चाइना रोज एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो इस सॉल्यूशन का क्या कलर हो जाएगा। जैसे कि पहला टेस्ट सॉल्यूशन है शैम्पू सॉल्यूशन। इसका इनिशियल कलर फ्रेंड्स हमें पता है कि मिल्की होता है। तो जब हम इसमें चाइना रोज ऐड करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, यस फ्रेंड्स, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ये शैम्पू सॉल्यूशन है ये एक बेस है। तो जब चाइना रोज एज एन इंडिकेटर इसमें यूज करा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन इज लेमन जूस। इसका इनिशियल कलर फ्रेंड्स थोड़ा सा डर्टी व्हाइट सा होता है। देखिए, हमें पता है कि लेमन जूस क्या है, एक एसिड है। तो जब हम इसमें चाइना रोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसका कलर डार्क पिंक यानी मैजेंटा हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अब अगर हम सोडा वाटर लें, देखिए सोडा वाटर का इनिशियल कलर क्या होता है, उसका कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो जब फ्रेंड्स हम इसमें चाइना रोज ऐड करेंगे तो आप बताइए इसका कलर क्या हो जाएगा, यस, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट सोडा वाटर इज बेस। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो कलरलेस और फ्रेंड्स जब हम इसमें चाइना रोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इज अ बेस। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स हमें पता है कि शुगर सॉल्यूशन जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो कलरलेस सा ही रहता है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसमें चाइना रोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वी नो दैट शुगर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। नाउ इफ वी टेक विनेगर एज टेस्ट सॉल्यूशन, विनेगर भी फ्रेंड्स कलरलेस ही होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो अब विनेगर हमें पता है कि वो एक एसिड है।
राइट। तो जब हम उसमें चाइना रोज एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? यस, मैजेंटा। एंड लास्टली इफ वी टेक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसका कलर भी फ्रेंड्स हमें पता है कि वो कलरलेस होता है। और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? वो भी एक न्यूट्रल है। तो जब हम उसमें चाइना रोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने समझा कि जब हम चाइना रोज एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एक एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, हम थर्ड नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं जो है लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। तो फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है ये हमें मिलता है लाइकन से। इधर देखिए, यहां पर ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ लाइकन्स की। फ्रेंड्स, लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस में? फंगी और एल्गी में। लिटमस इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप्स। तो फ्रेंड्स, ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है और पेपर स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल है। पेपर स्ट्रिप्स जैसे कि ये और ये देखिए, एक है ये रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। तो ये दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होता है लिटमस, सॉल्यूशन फॉर्म में भी और इन पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लिटमस एज एन इंडिकेटर यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो फ्रेंड्स, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो जब हम उसमें ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो ये ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप जो थी ये रेड हो गई अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो। नाउ व्हाट इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक? फ्रेंड्स, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू हो जाएगा। देखिए, ये रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप है, जब हम इसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल टर्न ब्लू लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसे याद रखने में, स्पेशली जब एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताती हूँ जिसे बस आप याद रख लीजिए, तो आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला है BRA यानी ब्रा और दूसरा है RBA। इन दोनों वर्ड्स में जो पहले दो लेटर्स हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं कलर्स को। जैसे कि यहां पर BR यानी ब्लू टर्न्स रेड और इधर RB यानी रेड टर्न्स ब्लू। फिर फ्रेंड्स, इन दो लेटर्स के बाद मैंने दोनों जगह A लिख दिया है। अब देखिए यहां पर A का क्या मतलब है? यहां पर A का मतलब है एसिड। When blue turns red, it means it is acid. And when red turns blue, अब यहां पर फ्रेंड्स आप BA को क्या पढ़ेंगे? बेसिक। अब दो लेटर्स लेंगे लास्ट के BA। So when red turns blue, it is basic. ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप ये दो वर्ड्स याद रख लीजिए, BRA यानी ब्रा और सेकेंड वर्ड है RBA। अगर दो वर्ड्स याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन होता है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स आइए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। यहां पर पहले कॉलम में मैं आपको लिखकर दे रही हूं कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस और फिर हमें ये बताना है कि ये तीनों जब हम नेचुरल इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो उनमें उनके कलर में क्या चेंज आएगा। राइट। तो पहला टेस्ट सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये एक एसिड है, तो जब हम इसमें लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर स्ट्रिप डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? BRA ब्रा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि टर्मरिक जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करती एसिड और न्यूट्रल जब सब्सटेंस होता है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, नो चेंज। और हम जब चाइना रोज एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसका कलर चेंज होके हो जाएगा मैजेंटा, है ना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स दिस इज आल्सो एन एसिड, तो जब हम इसमें लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, ब्रा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, राइट। फिर जब हम टर्मरिक इसमें ऐड करेंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा, और चाइना रोज जब हम ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज होके हो जाएगा मैजेंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिए हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर हम ऐड करते हैं तो उनके कलर में क्या क्या चेंज आ जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स देखिए, ये जब ऐसे पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा होता है तो आप समझ लीजिए कि वो जो है वो एक बेस है, इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। तो इसमें जब हम बेस में लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा फ्रेंड्स, यस, RBA, दैट इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अब जब हम उसमें टर्मरिक ऐड करेंगे तो टर्मरिक का कलर चेंज होकर येलो से चेंज होकर हो जाएगा वो रेड, और जब चाइना रोज ऐड करेंगे तो उसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन, राइट। देन वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखिए इसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, यानी ये भी एक बेस है। अगेन जब हम इसमें लिटमस ऐड करेंगे तो इट विल टर्न रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। जब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे तो हल्दी का कलर चेंज होके हो जाएगा रेड, और चाइना रोज का हो जाएगा ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स,